बहुत गुस्सा आ रहा है ना। खून भी खौल रहा होगा। मन तो कर रहा है ना कि अभी अपने हाथ से निचोड़ के कीवी का जूस पिया जाए। शांत गदाधारी भीम शांत। अरे यार, गदाधारी तो अब हम रहे नहीं। गदाधारी तो अब ये भीम हो गया है। पर कोई नहीं, विश्व भलाई के लिए शांत हो जाओ। 150 करोड़ लोग अपना दिमाग इकट्ठे गर्म करोगे ना तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। और वैसे भी दुनिया में आजकल ना भूतियापंती कम नहीं चल रही। इसलिए शांत। पर ओम का उच्चारण कोई नहीं करेगा। 150 करोड़ ने इकट्ठे ओम का उच्चारण किया ना तो जादू अपनी कब्र से उठाएगा। और मेरे को अपने जीवन में एक और कृष्ण नहीं चाहिए। फिर इसको जो गुस्सा है ना, या तो कीवी निचोड़ दो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में गालियाँ भर दो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कर लिया सबने अपनी माँ, अपने परिवार के महिलाओं सदस्यों को याद। तो अब मुद्दे पे आए। तो मुद्दा ये है कि मुझे जानना है कि ये कीवियों ने कौन से तांत्रिक, कौन से बाबा से अपनी कुंडली दिखाई जो इनकी किस्मत इतनी पलट गई। ऐसा कौन सा उपाय करा है इन्होंने जो, मतलब, इनके जीवन में जो आईसीसी ट्रॉफी और इनके बीच में काल सर्प योग बन के बैठा हुआ था, इन्होंने कैसे उसको गायब करा। मुझे भी जानना है। रातों रात जो इन कीवियों और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बीच की जितनी भी मुश्किलें थी जो रातों रात गायब हुई है ना, वो या तो महामृत्युंजय मंत्री कर सकता है या कोई काला जादू, और इन्होंने दोनों करा है। इसलिए मुझे उस बाबा का नंबर चाहिए क्योंकि मेरे जीवन में ये बहुत दिक्कत है और मुझे वो सारी पार करनी है। ऐसे चमत्कार तो मुझे भी चाहिए अपने जीवन के अंदर। तुम्हें ये बक लग रही होगी। मैं तुम्हें अभी 5 रीज़न बताता हूँ जिसको सुन के तुम भी कहोगे कि भाई किस्मत पे भांजी मार के बैठे हैं एक ही भी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ 5 रीज़न। कोविड का ना फ़ायदा 3 लोगों को सबसे ज़्यादा हुआ है। चाइना को, तुम्हारे नुक्कड़ केमिस्ट को, और इन न्यूजीलैंड वालों को। चलो 20 नवंबर 2020 को जब आईसीसी ने अपने रूल चेंज करे ना, इनकी हालत बहुत पतली थी। इन्होंने 7 मैच खेले थे, उन्होंने 3 जीते थे और 4 हार गए थे। बट रूल चेंज होने के बाद ऐसी किस्मत पलटी कि इनको सिर्फ अगले 4 मैच जीतने थे। वो चारों के चारों ने घर में, वो भी एशियन और कैरेबियन टीम के खिलाफ जिनको न्यूजीलैंड कंडीशंस का पता नहीं। और इन्होंने वो आराम से 4 मैच जीत के, और 7 मैच, सिर्फ 7 मैच जीत गए जिसमें सिर्फ एक ही अवे मैच जीता है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। और बाकी टीम में इंग्लैंड जैसी टीम जिसने 11 मैच जीते, जिसमें से 6 अवे मैच जीते और 2 अवे सीरीज जीती, वो नहीं क्वालिफाई कर पाई। ये मेरे नहीं समझ में आया। दूसरा रीज़न है टूर प्लानिंग। भाई क्या गजब की प्लानिंग है। मतलब न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक अवे मैच जीता है और टोटल सिर्फ 7 मैच जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को जीत गई। इन्होंने जानबूझ के दो दो मैच की सीरीज अपने घरों में होम सीरीज प्लान करवाई। अब 2 मैच सीरीज, वो भी किन के खिलाफ? इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़। 2 एशियन कंट्रीज और एक कैरेबियन कंट्री जिसको इन कंडीशंस का अता पता ही नहीं। 2 मैच तो कंडीशन समझने में लग जाते हैं, इतने में सीरीज खत्म, न्यूजीलैंड जीत गई 120 पॉइंट आंटे में। इधर तो यही है ना, एक ही मैच करवाओ अपने अवे पे, अपने होम पे, और उसको जीतो और 100% पॉइंट्स पे ले जाओ ट्रॉफी। कोई मतलब ही नहीं। मतलब वही दोबारा मैं बोलना चाहूँगा, इंग्लैंड जैसी टीम या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है जिन्होंने अवे मैचेस भी इनसे ज़्यादा जीते, जिन्होंने सीरीज़ भी ज़्यादा जीती, जिन्होंने मैचेस भी ज़्यादा जीते, वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, पर न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गई। अरे भैया, मेरे से तो ये समझ नहीं आता। इतनी अच्छी किस्मत ना आखिरी बार महाभारत में शकुनी के पासों में थी। वही ऐसे पासे फेंकता था और अपनी मर्जी से जीत जाता था जैसे न्यूजीलैंड जीतती है। तीसरा है इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो ये फाइनल से पहले हुई। इस सीरीज़ का कोई मतलब नहीं था, ना कोई प्लानिंग थी, ना कुछ था। जनवरी में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया सीरीज, जिसके बाद ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और इन्होंने हाथ ही हाथ क्या करा, एक ऐसी सीरीज 2 मैच की प्लान करी इंग्लैंड के साथ, वो भी इस फाइनल से पहले। इसका मकसद एक ही था, प्रैक्टिस। क्योंकि इस सीरीज़ का ना ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कोई लेना देना था और ना ही फ्यूचर टूर प्रोग्राम से कोई लेना देना था। ये सीरीज़, इसका रीज़न सुनोगे, ये सीरीज सिर्फ इसलिए प्लान की गई थी ताकि ब्रॉडकास्टर्स को खुश करा जा सके। पर इसका असली मतलब यही था कि 2 मैच की सीरीज प्लान करके प्रैक्टिस करी जा सके। मुझे प्रैक्टिस से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है मीठी चोरी। ये न्यूजीलैंड वाले बनते तो नाइस बॉय हैं दुनिया के, पर इनसे ज़्यादा शानी कौम कोई नहीं है। चाहे इन्होंने अपनी टूर प्लानिंग अपने घर में मैच करवा के करी हो या इस प्रैक्टिस सीरीज़ की, इनकी प्लानिंग को तुम समझ भी नहीं पाओगे। चौथा सब रीज़न है इंद्रदेव की कृपा।
रामायण में मेघनाथ था जिसने इंद्र को अपने काबू में करके खींच लिया था। उसके बाद अगर किसी ने इंद्र का इतना फायदा उठाया ना तो बाय गॉड की भी हैं। इनकी किस्मत क्या चमकी यार। इंडिया जब बैटिंग करने आई तो इतनी इंटरप्शन हुई कि हमारे प्लेयर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे, विकेट नहीं गिर रही थी पर रन भी नहीं बन रहे थे। कभी रेन इंटरप्शन है, कभी बैड लाइट है। अब तुम ये समझ लो कि स्टेट ऑफ फ्लो होता है कंसंट्रेशन का, और वो बारी बारी इंटरप्ट हो ना तो बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। सोचो तुम इरोडोव के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और मैं बारी बारी तुम्हारा पेन छीन लूँ, तुम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो मुझे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि और हमने इंडिया ने बैटिंग करी सबसे टफ कंडीशंस में। ठीक है, और न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी है मेजरली आखिरी 2 दिनों में जब धूप थी और बैटिंग कंडीशन सबसे अच्छी थी। अब बारिश का फ़ायदा सिर्फ इनको बैटिंग के टाइम पे नहीं हुआ, बारिश का फ़ायदा इनको बॉलिंग के टाइम पे भी हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड बॉलर्स को दोनों बार इनिंग्स में बॉलिंग करने के बीच में 2 दिन का कम से कम गैप मिला है, और इंडिया के बॉलर्स को आखिरी 2 दिन में लगातार बॉलिंग करनी पड़ी है। यानी एक दिन पहले 100 के करीब ओवर डाल के इनको न्यूजीलैंड को आउट करो और अगले दिन फिर बॉलिंग करके इनको न्यूजीलैंड को आउट करना था, और वो पेस बॉलर हैं, वो भी एक कम इनसे। तो बारिश के हिसाब से भाई गॉड इंद्रदेव के इन्होंने कौन से हवन करवाए मेरे समझ नहीं आया। बट भाई मेरे को भी ये सब पूजा पाठ जान नहीं है, कोई मेरे को बता दो, और कोई वहाँ रहता और मेरे को बता दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पांचवा रीजन है रिजर्व डे। इंडिया, न्यूजीलैंड और रिजर्व डे, ये साला इतनी बड़ी पनौती है ना, ये 2019 वर्ल्ड कप में भी हमारे को खा गई और इस बारी भी खा गई। रिजर्व डे नहीं होता, या तो तुम मैच पूरे टाइम के लिए रखो, ताकि इतना टाइम रखो कि सारे ओवर कंप्लीट हो। ये रिजर्व डे का समझ नहीं आया। अगर रिजर्व डे ना होता, मैच मंगलवार को ख़त्म होता, और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मंगलवार के दिन, हनुमान के दिन में हम हिंदुस्तानियों से गदा ले जाए। वो मंगलवार का बुधवार हुआ और हमारा दिन पलटा, किस्मत पलट गई। ठीक है, तो ये जो रिजर्व डे है ना, इसका झोल नहीं समझ में आया। प्लस इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इंडिया ने न्यूजीलैंड को आज तक आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंग्लैंड में नहीं हराया, और जब भी न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट जीती साला फाइनल में हमेशा इंडिया हुई है। तो यार ये पता नहीं कि काले कपड़े पहन पहन के इन्होंने काले जादू करे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और हाँ, इस वीडियो का मतलब ना न्यूजीलैंड से क्रेडिट छीनना नहीं है। वो 5 मिलियन की आबादी का देश 1.5 बिलियन की आबादी के देश से लड़ गया, वो ही बहुत बड़ी बात है। वो कैसे करते हैं मेरे को आज से समझ नहीं आया। पर इस वीडियो का मतलब है इस पूरे टेस्ट चैंपियनशिप में जो लूप होल्स हैं उसको हाईलाइट करना, क्योंकि इतने सालों से नंबर 1 टीम जो रही है वो एक मैच, एक क्या आधे मैच की वजह से उससे वो ताज छिन जाता है और किसी और को मिल जाता है। इससे तो वही बात होगी ना कि सिर्फ लक्षद्वीप की वोटिंग से तुमने देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और दूसरा, एक ऐसी टीम क्वालिफाई कर जाती है जिसने टोटल 7 मैच जीते, जिसमें से एक ही अवे मैच जीता, सीरीज भी नहीं, एक ही अवे मैच जीता। पर एक ऐसी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम, वो नहीं क्वालिफाई कर पाती जो 11 मैच जीतती है, जिसमें से 6 अवे मैच है, 2 अवे सीरीज हैं, पर वो नहीं क्वालिफाई करती, पर ये कर जाते हैं। तो इसमें कोई लूप होल है ना भाई। मैं सिर्फ इस वीडियो से उस लूप होल को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, और थोड़ी तुमको न्यूजीलैंड की शाणपंथी बताना चाह रहा हूँ। वो शाणे हैं, वो ब्रेंडन मैकलम का नाम है ना, बाज, वो बाज ऐसे नहीं, वो बाज है। ठीक है, बाकी न्यूजीलैंड को इस ट्रॉफी की बधाइयाँ, अब कभी कुछ तो उनको भी मिल जाना चाहिए। और अपने देश को गाली देना बंद करो। हम थे और हैं, हमसे बढ़िया क्रिकेटिंग देश कोई है नहीं। जय हिंद।